चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो रायपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, आदिवासियों को साधने में भाजपा जुटी हुई है। जहां आज जगदलपुर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और साथ ही लालबाग मैदान में सभा को संबोधित भी किया जाएगा, जहां लाखों लोगों की भीड़ जुटाने भाजपा तमाम कवायदें कर रही है और साथ ही दावा भी कर रही है कि लाखों लोगों की भीड़ जुटेगी। वहीं चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में ये चौथा दौरा है। तो देखिए, लगातार केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में अपनी पैठ जमाने के लिए हर वो कवायद कर रही है जिससे कि वो छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना सके। और केंद्रीय मंत्री के साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में चौथा दौरा काफी खास और अहम माना जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर की जनता को साधते हुए नजर आएंगे। आदिवासियों को साधने में अब भाजपा जुटी हुई है। देखिए, बस्तर वो क्षेत्र है जहां पर ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग यहाँ पर है और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बस्तर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो आदिवासियों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा करते नजर आ सकते हैं। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में, तो सौगातों की झड़ी लगा देते हैं। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आदिवासियों के लिए एक बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा सकती है। तो आज जगदलपुर प्रधानमंत्री आएंगे, जहां लालबाग मैदान में सभा को संबोधित किया जाएगा और इसके साथ ही बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि जो लाखों लोगों की भीड़ यहां पर जनसभा में जुटने वाली है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तमाम जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आज पता चल जाएगा। वहीं चुनाव के पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथा दौरा काफी खास और अहम माना जा रहा है। तो अब से 1.5 महीने के अंदर में ही चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा जुड़ गई है। करिश्मा, बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है, ऐसे में किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है और चुनावी लिहाज से इस दौरे के क्या मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बस्तर की ओर अगर कांग्रेस की भी अगर बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो दोनों ही बस्तर की सीटों को साधने में लगे हुए हैं। और ऐसे में आज देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है बस्तर में रहने वाला और बड़ी सभा को संबोधित करने वाला, और साथ ही में देखा जाएगा कि तमाम चीजों के ऊपर जो है यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं से जो है करके उनकी मुलाकात होने वाली है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही में प्रत्याशियों की है उस पर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा और लाखों की संख्या में जो है इस सभा में बताया जा रहा है लोगों को जिताने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। और ये जो है प्रधानमंत्री का चौथा दौरा है, लगातार वो जो है छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की ओर भी। तो देख सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों पर भी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मेन फोकस है। छत्तीसगढ़ में बस्तर की सीटों को साधने के लिए जो है खास तौर पर कवायद लगाई जा रही है भाजपा द्वारा। जी बिल्कुल, और किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जनसभा करते हैं तो विपक्ष पर जमकर बरसते हैं और इस बार देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। मैं आपके पास लौटूंगी करिश्मा, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा आज होने वाली है। माना जा रहा है कि लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटने वाली है। इसी को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है, लेकिन सियासी समीकरण काफी खास है बस्तर के देखा जाए तो। अब ऐसे में कांग्रेस को कड़ी टक्कर यहां पर बीजेपी देती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या 15 साल में जिस सरकार को जनता ने बाहर कर दिया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्या 2023 में उसे एंट्री देगी जनता या नहीं। अब अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिलासपुर संभाग भेदने में कांग्रेस जुटी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे फिर छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां 4 अक्टूबर को रायगढ़ खड़गे आने वाले हैं। कोड़ातराई में कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री की सभा के बाद कांग्रेस सम्मेलन करेगी, जहां भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही आम सभा को भी यहां पर संबोधित किया जाएगा और सीएम समेत कई दिग्गज नेता भी इस दौरान उपस्थित रहने वाले हैं। सीधे रुक करेंगे करिश्मा, हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ में जुड़ी हुई है। करिश्मा, बिलासपुर संभाग
वो संभाग है जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग और अहम माना जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भरोसे का सम्मेलन होगा, वो भी कब, जब ठीक एक दिन पहले यानी कि 3 अक्टूबर की आज की बात कर ली जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंचेंगे और उसके दूसरे ही दिन 4 अक्टूबर को बिलासपुर संभाग का दौरा मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा किया जाएगा। इसके राजनीतिक समीकरण को किस प्रकार से समझा जा सकता है? इसलिए अगर खास तौर पर देखें तो जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं का लगातार यहाँ दौरा हो रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी भी जो है पीछे नहीं हटी। हम देख सकते हैं कि बिलासपुर संभाग को भेजने के लिए जो है लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है। साथ ही में मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर रहे हैं और पहले भी भरोसे के सम्मेलन में वो शामिल होगी। और अभी भी देखा जा रहा है कि 4 अक्टूबर को रायगढ़ में देखा जाएगा कि वो भरोसे के सम्मेलन में शामिल होने वाले। लगातार भरोसा यात्रा निकाली जा रही है, भरोसे सम्मेलन किया जा रहा है, युवाओं से संवाद किया जा रहा है, महिला सम्मेलन किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ही ज्यादा आगामी चुनाव को लेकर गंभीर है और हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस भरोसे के सम्मेलन में भी देखा जाएगा कि कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है जनता के लिए। और साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दौरा है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने केंद्रीय नेताओं को लगातार छत्तीसगढ़ में इसलिए ला रही है कि ऐसा न लगे कि छत्तीसगढ़ में केवल जो है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर है। साथ ही में जो दौरा है काफी खास होने वाले, लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे जो है आते नजर आ रहे हैं और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि आगे भी जो है कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नेताओं का आगमन बना रहेगा। और सूची पर भी यहाँ पर एक बार फिर से मंथन हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची भी अभी तक नहीं आई है। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। 8 तारीख को भी देखा गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे और उसके बाद भी देखा गया कि कुछ भी जो है यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकला था सूची को लेकर। तो बस फिर से सूची पर भी मंथन हो सकता है और हो सकता है इनके दौरे के बाद जो है कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जो है छत्तीसगढ़ में निकाली। जी, तो बिल्कुल उम्मीदें की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने चेहरे साफ नहीं किए कि आखिर कौन से प्रत्याशी किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे। वहीं बीजेपी की ओर से देखा जाए तो 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और अभी भी 69 जो प्रत्याशी है उन पर मंथन शुरू हो चुका है। जल्द ही बीजेपी भी अपने सभी चेहरे साफ कर देगी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।